नमोस्तुते। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। लाल देहलाली रसे और धरी लाल लंगूर वज्र देहदानव दलं। जय 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 कपिशूर। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रात प्रात को ही परमेश्वर। प्रात प्रात को ही परमेश्वर। स्नेह तुम्हीं सिखलाते। स्नेह तुम्हीं सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति। नर नारी के प्रेम की ज्योति। तुम्हीं जलाते। जग में तुम्हें जलाते। ओ मैया के केवल हरे। मैया के केवल हरे। जप मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। ये दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। ये दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम हो दया के सागर प्रभु जी। तुम हो दया के सागर प्रभु जी। तुम हो पालनहारे। तुम हो पालनहारे। चैन तुम्हीं से पाए सकल जग। चैन तुम्हीं से पाए सकल जग। मनवा सांझ सवेरे। जो भी तुमसे आस लगाए। जो भी तुमसे आस लगाए। बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। ये दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। ये दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए तारा मैया की जय हो। हनुमान की जय। इतना गुरु हेलो। कृष्ण न जाए मन से
कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, यतन करूंगी मैं बजा मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार, कैसे लगेगी नैया पार। हरिओम हरिओम। तो शारदीय नवरात्रों के इस पावन वेला पर आज विजयदशमी दशहरा, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, तो सबसे पहले आप सभी शोगी निवासियों को, जितने भी यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आए हैं, आप सभी को मेरी ओर से और श्री तारा रामलीला क्लब शोगी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए वह रामलीला में जाने से पूर्व नित्य प्रति की तरह श्री मदन शर्मा जी और उनके साथी एक भजन प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात हम प्रवेश करेंगे आज की रामलीला में। आज श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या में पहुंचेंगे और वहां पर उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। तो आप सभी राज्याभिषेक में भी शामिल हों। तो अभी पहले मदन शर्मा जी, एक बार तालियों के साथ मदन शर्मा जी का स्वागत करें। धन्यवाद। रोड साइड भाई भी और चलता हूं अब दिखाना मैं ना वही तो पूरी बैटरी है, वैसे अपनी बैटरी को तोड़ना। हरिओम। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। बोलिए गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो हेलो, आइए एक हाजरी गुरु चरणों में। आदमी कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों पृथ्वी पे वो खड़ा। आदमी कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों वो पृथ्वी पे खड़ा। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो क्यों शेषनाग के सिर पे पड़ी। शेषनाग कहे कि मैं बड़ा, शेषनाग कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों शिव जी के गले में पड़ा। हेलो, शिव जी कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों जाकर कैलाश पे पड़ा। अब कैलाश कहे कि मैं बड़ा, सब बड़े ही होते जा रहे हैं। कैलाश कहे कि मैं
हरिओम। तो क्यों रावण के हाथों में जा पड़ा। रावण कहे कि मैं बड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों 6 मास बाली की कांख में छुपना पड़ा। आपने रामलीला में सुना होगा, जब अंगद और रावण जी का संवाद होता है तो रावण को अंगद जी कहते हैं कि तू कौन सा रावण है। एक रावण को मेरे पिता ने अपनी कांच के नीचे छुपा के रखा था, तू कौन सा रावण है। तो क्यों बाली की कांख में छुपना पड़ा। बाली कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों श्री राम के बाणों से मरना पड़ा। अब राम कहे कि मैं बड़ा, सब बड़े होते जा रहे हैं। राम कहे कि मैं बड़ा, तो क्यों गुरु विशिष्ट के चरणों में जा पड़ा। इसलिए सबसे बड़ा कौन है, गुरु है। और गुरु जरूर होना चाहिए कि किसी को भी, चाहे आप गुरु जरूर माने देख परख के, तो गुरु होना बहुत जरूरी है। इसी पे एक भजन कोशिश करूंगा, आप भी साथ दें। सुन रे चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना है। सुन रे चतुर सुजान निगुरे में रहना है। सुन रे चतुर सुजान निगुरे में नहीं रहना। निगुरे नहीं रहना है। निगुरे नहीं रहना। निगुरे नहीं रहना है। सुन रे चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। सुन रे चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। निगुरा होता है दिए का अंधा। निगुरा होता है ये कंधा। खूब करे दुनिया में धंधा। खूब करे दुनिया में धंधा। यम का बने मेहमान निगुरे नहीं रहना है। यम का अपने मेहमान निगुरे नहीं रहना। मेरे चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। मेरे चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। गुप्तदान आया है हमारे पास, 100 रुपए की राशि है। लीलावती ये बादशाह की रहने वाली हैं, हमें 101 रुपए की राशि दान स्वरूप दे रही हैं। काव्या, अंजलि, नीतिका ये मिलकर के हमें 100 रुपए की राशि दान स्वरूप दे रही हैं। और रितेश ठाकुर टूटू के रहने वाले हैं, हमें 50 रुपए की राशि दान स्वरूप दे रहे हैं। मैं इन सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मां तारा से ये प्रार्थना करता हूं कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आज
जो दशहरा है वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। किया एंजॉय आप लोगों ने? तो दशहरे के लिए एक बार तालियां हो जाएं। धन्यवाद। एक और राशि हमारे पास दान स्वरूप आई है। राजेश शर्मा हमें 200 रुपए की राशि दान स्वरूप दे रहे हैं। मैं इनका थोड़ा पर्दा खींच दीजिए। मैं राजेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मां तारा से ये प्रार्थना करता हूं कि इनके हर मनोकामना पूर्ण हो। तो कल का जो अंतिम दृश्य था उसमें आपने देखा था कि रावण वीर गति को प्राप्त हो जाता है और रामचंद्र जी हनुमान जी को सीता मैया को लाने के लिए भेजते हैं। उधर विभीषण जी से कहते हैं कि आप रावण का अंतिम संस्कार कर दें। तो रावण का अंतिम संस्कार तो विभीषण जी ने और उसमें हम आप सभी ने मिलकर के पर धड़ी पंचायत के मैदान में कर दिया है। उधर हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में, सीता मैया वहां हैं। क्या वार्तालाप होता है आप दृश्य में चल करके देखेंगे। एक जयकारा लगाएंगे और उसके बाद चलेंगे हम दृश्य में थोड़ा भी। लंका जीती प्रभु घर आए, अवध में बाज बहाई। लंका जीती प्रभु घर आए, अवध में बाज बहाई। मात कुसुम खुशियाँ माने, तुलसी मंगल गाए। आज श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद सभी को प्रसाद दिया जाएगा। श्री सुरेश शर्मा जी जिन्होंने ये कढ़ाई बना करके यहाँ पर भेजी है, लाए हैं, तो आप जरूर सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं आज के प्रथम दृश्य की ओर। जयकारा लगाएंगे। ये 500 रुपए की राशि हमें दिव्यांशी शर्मा गनपैरी ने दी है। तो मैं दिव्यांशी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मां तारा से ये प्रार्थना करता हूं कि दिव्यांशी की हर मनोकामना पूर्ण हो, इनकी दीर्घायु हो। तो आइए चलते हैं पहले दृश्य में। एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए तारा मैया की, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो आइए चलते हैं दृश्य में। ओ सुन ले बिलो बैके नी, ओ तू लिख ले कापी लेके नी, ओ छड़े आंदे दो परमानेंट टकाने नी। बेटा, अब तो हमारा तुम्हारा केवल क्षण मात्र का संबंध है। यह संबंध तो कभी का टूट जाता, मगर क्या करूं, मेरे लिए तो मृत्यु का दरवाजा भी बंद है। मेरा यह अभिप्राय नहीं जो तुम कह रही हो। मैं तो यह कहती हूँ कि तुझे शीघ्र तेरे पति के दर्शन होने वाले हैं। ऐसे मेरे भाग्य कहाँ, यूं कहो कि मेरी मौत का समय निकट आने वाला है। और देखो बेटी, हनुमान जी तुम्हें लेने के लिए किसी और आए। बेटी, अब तुम सगे संबंधियों के पास चली जाओ और जटा बेचारी को याद। अच्छा, परमेश्वर तुम्हारा देवी, मैं तुम्हारी कृपा को
जीवन पर्यंत ना भूल पाऊंगी। स्वयं तो क्या, परमेश्वर से भी उसका बदला नहीं दिला सकती। रामचंद्र की मेरी पूछ की माता प्रणाम। राम राज संग्राम में रावण की हार हुई और राम जी विजय रहे, इसलिए आप सब दुखों को भूलकर श्री रामचंद्र जी के पास चलने की तैयारी करो। वीर हनुमान, मैं तुमको पहले ही कह चुकी थी कि सिवाय अपने पति के दूसरे मनुष्य के साथ कदापि न जाऊंगी। माता जी, आप खुद ही सोचिए, रामचंद्र जी 14 वर्षों तक नगरी में कैसे आ सकते हैं? तुम ठीक कहते हो अंजनी कुमार। यदि पतिदेव स्वयं नहीं आ सकते थे तो लक्ष्मण को तो भेज सकते थे। यह ठीक है, उनका संबंध लक्ष्मण से अधिक है और हमारे साथ कम, किंतु इस विषय में जिस तरह लक्ष्मण है उसी तरह हम। बेटी सीता, वास्तव में हनुमान जी की बात नहीं है और तुम्हारा हट करना व्यर्थ है, इसलिए तुम हनुमान जी के साथ चले जाओ। अच्छा माता जी, मुझे आपका कहना स्वीकार है। माता जी, सीता आपके चरणों में सिर झुकाती है और आपसे जुदा होने की आज्ञा चाहती है। जाओ बेटी, अवश्य जाओ। भगवान तुम्हारा मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। हरिओम हरिओम। तो ये था दृश्य जिसमें आपने देखा कि हनुमान जी अशोक वाटिका में आते हैं और माता सीता से कहते हैं कि आपको लाने के लिए मुझे प्रभु रामचंद्र जी ने भेजा है, लेकिन माता सीता कहती हैं कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो अंत में त्रिजटा उन्हें समझाती है और सीता मैया हनुमान जी के साथ प्रभु रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रभु रामचंद्र जी समर भूमि में हैं। तो एक का वृतांत आता है कि जिस समय लंका का युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा जा चुका था, सभी दुखी थे और रामचंद्र जी एक शिला पर बैठकर समुद्र को निहार रहे थे कि उसी समय मंदोदरी वहां पहुंचती है और कहती है कि मुझे उस व्यक्ति से, उस आदमी से मिलना है जिसने मेरे पति को मारा है, क्योंकि वो देखना चाहती हूं कि वो कौन है, कि मेरा पति जो एक प्रकांड विद्वान था, जो वीरों में वीर था, महान योद्धा था, जिसे सृष्टि में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, मैं एक बार उस आदमी को देखना चाहती हूं। तो सभी राम जी की तरफ इशारा करते हैं। रामचंद्र जी बैठे थे, तो जैसे ही मंदोदरी
रामचंद्र जी की पीठ के पास पहुंचती है तो मंदोदरी की परछाई सामने पड़ जाती है। रामचंद्र जी के पास उसकी परछाई पड़ जाती है। जैसे ही रामचंद्र जी के ऊपर परछाई पड़ती है वो वैसे ही उठ जाते हैं और कहते हैं कि देवी आप कौन हैं, बिना देखे ही। तो मंदोदरी कहती है कि मैं रावण की पत्नी हूं, मंदोदरी हूं। पूछते हैं कि कहो देवी तुम क्यों आई हो? तो मंदोदरी कहती है कि मैं आई तो आपसे कुछ पूछने के लिए थी, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती। तो कहते हैं कि फिर भी आप क्या पूछना चाहती थी? तो कहते हैं कि मैं पूछना चाहती थी कि वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है और ऐसा क्या कारण था कि मेरा पति मर गया, लेकिन मैं समझ गई हूं। तो राम जी ने पूछा कि क्या समझे हो? कहते एक आप हैं जो स्त्री की परछाई देख करके भी, स्त्री की परछाई को भी स्पर्श नहीं किया, और एक मेरा पति है जिसने स्त्री को स्पर्श किया, इसलिए मेरे पति का विनाश हो गया और आप जीत गए। तो इस तरह की कथा आती है। तो आइए अब अगला दृश्य है हमारा रामचंद्र जी का शिविर, जहां पर हनुमान जी सीता मैया को लेकर के पहुंचते हैं। वहां क्या होता है आपको चल करके देखेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे और फिर चलेंगे दृश्य में। दृश्य में जाने से पूर्व एक राशि हमारे पास दान स्वरूप आई है। ये डायमंड स्वीट्स जो ठीक हमारी स्टेज के पीछे हैं, उनका स्टाफ मिल करके 150 रुपए की राशि हमें दान स्वरूप दे रहे हैं। मैं इन सभी का, पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूं और मां तारा से प्रार्थना करता हूं कि इसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आइए चलते हैं दृश्य में। बोलिए तारा मैया की। तो आइए चलते हैं दृश्य में। मौसम आशिकाना है कहीं से रामचंद्र की जय। प्रभु प्रणाम। भगवान मुझे भाग्य के कारण जो जो कष्ट आपने उठाए मुझे तो उसे वर्णन करने की शक्ति भी नहीं। आपके चरण कमलों की यद्यपि अनेक प्रकार के कलेशों में जी रहा था, मेरी और तुम्हारी विपत्तियों में आकाश और पाताल का अंतर है। मुझे तो केवल तुम्हारा ही ध्यान था, परंतु तुम्हें तो इन मुसीबतों के अतिरिक्त अपना धर्म भी बचाना था। हे नाथ, यदि इस दासी के संबंध में आपका ऐसा विचार है तो सीता हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार है। इतना समय लंका में रहने पर आत्मा को एक और यदि मेरा अंग भी मलिन हुआ हो तो जो आपकी इच्छा हो तो वह धन मुझे दे दो। मैं मानती हूं कि
रावण कई बार मेरे सम्मुख आया, लेकिन जहां मैं बैठी थी वह कान को उसमें छुआ तक नहीं। हम सीता जी के प्रतिद्वंद्व के संबंध में हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार है। निसंदेह आपका तर्क बड़ा बलवान है, परंतु इनके पास अपने सतीत्व का क्या प्रमाण है? मैं किसी भी अवस्था में सीता को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आपने यही ठाना था तो इतनी सृष्टि का खून क्यों बहाना था? यदि मैं खामोश रहता तो सारा संसार मुझे बुज़दिल कहता। यदि आपका ही मेरे विषय में यही विचार है तो मेरे जीवित रहने पर धिक्कार है। आप आज्ञा दीजिए, सीता अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। हाँ, मैं आज्ञा देता हूं। लक्ष्मण, तुम अभी चिता तैयार करो। भ्राता जी, इस समस्या पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, मैं जो आज्ञा देता हूं उसे स्वीकार करो। अग्नि परीक्षा हो चुकी। सुग्रीव जी, आप हनुमान जी और विभीषण जी के साथ लंका में जाओ और राज तिलक की सामग्री तैयार करो। जैसे आज्ञा महाराज। रामचंद्र की लंका जीती प्रभु घर आए, अवध में बाज आए। लंका जीती प्रभु घर आए, अवध में बाज आए। माथे पे शक्कर खुशियाँ बांटे, तुलसी मंगल गाए। राम रघुराई, सीता माई। हेलो हेलो। तो ये था दृश्य। तालियां बजा दीजिए जोरदार। आज तो वैसे भी अंतिम हमारा रामलीला का अंतिम कार्यक्रम है, तो जयकारा भी जोर से लगा दीजिए। बोल तारा मैया की, बोल सियावल रामचंद्र की। तो अभी दशहरे का आनंद भी आपने लिया होगा, लिया है ना? और बहुत सी आतिशबाजियां चली, झांकियां भी देखी होगी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तालियां बजा दीजिए फिर जोरदार। तो दृश्य में जाने से पूर्व मैं
आपको बता, एक राशि हमारे पास दान स्वरूप आई है। ये राज मल्होत्रा शुभम विला होटल पनोग, ये 200 रुपए की राशि क्लब को दान दे रहे हैं। मैं इनका अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से और माता रानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस भी मनोकामना से इन्होंने ये राशि दान दी है, माता रानी इनकी हर मनोकामना पूरी करे। तो अब हमारा अगला दृश्य है विभीषण जी का राज्याभिषेक। तो आइए चलते हैं दृश्यों में। दृश्यों में क्या होता है आपको खुद चलकर देख लीजिए। तो एक बार जयकारे के साथ अगले दृश्य में प्रवेश करेंगे। बोल तारा मैया की, बोल सियावल रामचंद्र की, बोल वीर हनुमान की। आइए चलते हैं। ऊंची ऊंची धारा हो मारे हिमाचल देखना सारा ऊंची ऊंची धारा हो मारे हिमाचल देखना सारा उपस्थित समुदाय, यह पुनीत कार्य जो मैं अभी आपके सम्मुख करने जा रहा हूं, मेरे पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी के हाथों संपन्न होना था, परंतु उनका स्वयं यहां पर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 14 वर्षों तक वह नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते। अतः मैं उनके अनुपस्थिति के कारण आप सभी उपस्थित लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। अतः आपने जो मुझे इस विराट सभा के सम्मेलन का सौभाग्य प्राप्त किया है, इस महान वृद्धि तथा सहानुभूति के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपको मालूम है कि आपके भूतपूर्व राजा लंका रणेश रावण से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का द्वेष था, ना हमारी युद्ध करने की इच्छा थी और ना हमें राजधन का लोभ था। जो युद्ध का कारण बना उसे आप भली प्रकार से जानते हैं। उसे दोहराकर मैं नहीं चाहता कि स्वर्गीय लंका नरेश रावण के जीवन के बारे में कोई आलोचना करूं। अतः किसी प्रकार उन्हें दोष दूं, क्योंकि वह महान हस्ती जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। धर्मात्मा विभीषण ने जिस प्रकार न्यायोचित साहस दिखलाया, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। लंका तथा लंका वासियों को हानि और नाश से बचाने के लिए जो कुछ इन्होंने किया, वह भली भांति आप सभी को पता है। इस घोर संग्राम में जिस प्रकार सभ्यता से इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, वह भी सराहनीय है। इसलिए मैं श्री रामचंद्र जी के ओर से इन्हें लंका का राजा घोषित करता हूं। मैं सभी मंत्री, सभासद और नगर वासियों से अनुरोध करूंगा कि वह अपने नए राजा विभीषण जी का पूरा सहयोग दे तथा राज्य के कार्य में हाथ बटाए। मुझे आशा है कि आप अपने महाराजा का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।
लंकाधिपति महाराजा भविष्य की लंकाधिपति महाराजा भविष्य की लंकाधिपति महाराजा भविष्य की सियापति रामचंद्र की लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठित महानुभावों और जगतवासियों, महाराज विभीषण, मैं रघुकुल भीषण श्री रामचंद्र जी का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस कार्य के लिए वीर शिरोमणि लक्ष्मण जी को भेजा। जहां तक युद्ध का प्रश्न है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जिसने जैसा किया वैसा ही फल पाया। इसके बारे में सभी उपस्थित समुदाय अच्छी तरह जानते हैं। अंत में मैं अपने हितैषी और उपकारी श्री लक्ष्मण जी का शुद्ध अंतःकरण से धन्यवाद करता हूं। महाराजा विभीषण की जय और सियापति रामचंद्र की जिसमें आपने देखा कि विभीषण जी का राज्याभिषेक किया जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा, और अब वहां से पूरी सेना श्री रामचंद्र जी की वापस आती है। कैसे वापस आती है, कैसे आती है वापस लंका से, पता है किसी को? पैदल? हाँ, किश्ती में, काय में आती है। रावण का जो पुष्पक विमान था, अब देखिए जिस विमानों की आज बात करते हैं ना, विमान विमान विमान, वो हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में पहले से वर्णित है। आज के विमान में कितने लोग बैठते हैं? 700 800, ठीक है। लेकिन उस समय जो रावण का पुष्पक विमान था, उसमें रामचंद्र जी की पूरी सेना, और सेना भी कैसे कि वानरों की सेना भी और राक्षसों की सेना भी, ये पूरी सेना उस पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आती है। और कहते हैं, ऐसे वर्णन तो आता है कि रामचंद्र जी जिन जिन जगह से गए थे, जिस जिस जगह से गए थे, जिन जिन महात्माओं से मिलकर के गए थे, वापस उन सब से मिलकर के आते हैं। और
नंदीग्राम में पहुंचते हैं। वहां पर हनुमान जी को भेजते हैं भरत के पास। भरत जी को सूचना मिलती है कि रामचंद्र जी आ चुके हैं। सारी माताओं को, सारी अयोध्या को बता दिया जाता है और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया का और पूरे वानर सेना का, राक्षस सेना कौन सी थी? अब वो राक्षस सेना नहीं रह गई थी, अब वो विभीषण जी की सेना बन चुकी थी। अब जो विभीषण जी की सेना में थे वो सब महात्मा बन गए थे, विभीषण जी की तरह महात्मा बन गए थे। सभी पूरी सेना का वहां पर स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत होता है। अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। हम लोग भी दीपावली मनाते हैं कि रामचंद्र जी जब 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे तो वही दीपावली अयोध्या में मनाई जाती है। और मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किया जाता है। तो हमारा जो अगला दृश्य होगा वो होगा रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक में जाने से पूर्व हमारे पास एक राशि दान स्वरूप आई है। ये अथर्व राठौर 100 रुपए की राशि हमें दान स्वरूप दे रहे हैं। मैं अथर्व जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मां तारा से एक प्रार्थना करता हूं कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो अब हम इस वर्ष के रामलीला के अंतिम दृश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम दृश्य में बढ़ने से पूर्व मैं सबसे प्रथम तो आप सभी का क्लब की ओर से, अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने रोज 10 दिन हमारी ये रामलीला देखी है। तालियां हो जाए एक बार दर्शकों के लिए जी। और साथ ही धन्यवाद करता हूं पूरे बाजार कमेटी का, जिन्होंने तन मन और धन से हमारा ये रामलीला करने में सहयोग किया है। तो उनके लिए भी तालियां हो जाएं। धन्यवाद करता हूं मैं सभी जिसने भी अप्रोक्ष रूप से हमारी सहायता की है, उन सभी का भी धन्यवाद है। बिजली विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, जिस भी रूप में हमारी सहायता की यहाँ पर की है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। एक भजन यहाँ पर राज्याभिषेक में चलने से पूर्व कौन नहीं, जो भी नाट्य बाद में आइए, दोनों आ जाइए। सुरेश शर्मा जी और मदन शर्मा जी थोड़ा डिसीजन कर रहे थे अभी हम कि किसको गाना है। तो श्री मदन शर्मा जी और एक भजन और फिर राज्याभिषेक में चलेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि महामाई की कढ़ाई यहाँ पर बनाई गई है, तो आप सभी आरती में भी यहाँ पर सहयोग करेंगे और उसके बाद प्रसाद जरूर लेकर के जाएंगे। तो आइए, ये कल के पर्चियां छांट दो आप लोग, ठीक है? तब तक पर्चियां छांट दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए तारा मैया की। किसी कवि ने बड़ा सुंदर भजन इस देह पे लिखा।
कोशिश करूंगा आपके सामने। इस देह का मकान कितना है आलीशान, देखो देखो भगवान ने बनाया कितना। इस देह का मकान कितना है आलीशान, देखो देखो भगवान ने बनाया कितना। देह को किया मजबूत, हाड मांस और चमड़ी से इस देह को किया मजबूत। अरे पानी अग्नि और हवा में खड़ा किया कलबूत, पानी अग्नि और हवा से खड़ा किया कलबूत। 5 तत्वों का शरीर कच्ची पक्की ताबीर, देखो देखो भगवान ने कितना है आलीशान, देखो देखो भगवान ने सजाया कितना। इस मकान की सुंदर खिड़की आंख नाक लगा, इस मकान की सुंदर खिड़की आंख नाक लगा। मेन गेट है सुंदर मुखड़ा जिसमें भरी जुबान, मेन गेट है सुंदर मुखड़ा जिसमें भरी जुबान। मीठी रखना ये जुबान, हाथ करने को है दान, पैरों तीरथ सनाम ये समझाया कितना। मीठी रखना ये जुबान, हाथ करने को है दान, पैरों तीरथ कितना है आलीशान, देखो देखो भगवान ने सजाया कितना। बड़ा ही कारीगर है वो तो सारे जग का ईश, बड़ा ही कारीगर है वो तो सारे जग का ईश। बिन कीमत ही खाना पीना भेज रहे जगदीश, बिन कीमत ही खाना पीना भेज रहे जगदीश। मैं तो पक्का नमक हराम होता जाता बेईमान, क्यों ना लेता हरि नाम जिसका खाया इतना। मैं तो पक्का नमक हराम होता जाता बेईमान, क्यों ना लेता हरि नाम जिसका खाया इतना। इस देह का मकान कितना है आलीशान, देखो देखो भगवान ने सजाया कितना। देह का मकान कितना है आलीशान, देखो भगवान ने सजाया कितना। चाल चलन बेढंगे तेरे कर देंगे मजबूर, चाल चलन बेढंगे तेरे कर देंगे मजबूर। कंचन काया का पिंजरा है होगा चकनाचूर, कंचन काया का पिंजरा है होगा चकनाचूर। तू मान या न मान मेरा क्या है नुकसान, पर किसी इंसान को समझाया कितना। ये मान या न मान मेरा क्या है नुकसान, पर किसी इंसान को समझाया कितना। इस देह का मकान कितना है आलीशान, देखो देखो भगवान
एक भजन मैं और 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा। बोले सच्चे दरबार की जय। हो भाई गंगा रामा हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। भाई गंगा रामा पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। ये जो गंगा रामा है, ये गंगाराम जी इसके कवि हैं। उन्होंने ये मेरा भाई भी छोड़ देना, इसको क्या पीछे तो। उन्होंने ये भजन लिखा है और अपने जीवन पे लिखा है। बुजुर्ग हो गए होंगे तब लिखा है, तो अपने आप को समझाने के लिए क्या बोलते हैं, ओ भाई गंगाराम हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। भाई गंगाराम हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। इस पिंजरे से प्रीत लगाई, इस पिंजरे से प्रीत लगाई, लख 84 योनि पाई, 84 योनि पाई। इस पिंजरे से प्रीत लगाई, लख 84 योनि पाई। इस पिंजरे से प्रीत लगाई, लख 84 योनि पाई। रोज बदल कर नए नए पिंजरे, रोज बदल कर नए नए पिंजरे। पंछी दीवाना हो, पंछी दीवाना हाय हो गया। भाई गंगारामा पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। पिछले जन्म का ये फल पाया, पिछले जन्म का ये फल पाया। आदमी के पिंजरे में तू आया, आदमी के पिंजरे में तू आया। पिछले जन्म का ये फल पाया, पिछले जन्म का ये फल पाया। आदमी के पिंजरे में तू आया, आदमी के पिंजरे में तू आया। कैद हुए इस पिंजरे में तुझको, कैद हुए इस पिंजरे में तुझको। कितना जमाना है, कितना जमाना है हो गया। भाई गंगारामा पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरा पुराना तेरा हो गया, हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया, हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया, हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। हरिओम 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 हरिओम।
हरिओम 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 हरिओम। तो ये थे मदन शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। अब मेरा गला कलाकारों से भी ज्यादा खत्म हो चुका है। मैं जबरदस्ती आप लोगों के बीच में हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में हूँ, जाके ही नहीं रहा हूँ, कितना सोचे आपके। तो ये अब सबसे पहले तो मैं श्री चुन्नी लाल जी, इनका धन्यवाद करता हूँ। श्री तारा रामलीला क्लब शोगी की ओर से, अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार 10 दिनों तक यहाँ पर ये पूरी रामलीला की कवरेज की और फेसबुक पर लाइव दिखाया। सीएल हिमाचली न्यूज के माध्यम से बहुत दूर दूर तक हमारी रामलीला देखी गई। तो मैं क्लब की ओर से इन्हें थोड़ा सा कुछ, जो भी कुछ है, सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चुन्नी लाल जी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए वो मंच पर आए। चुन्नी लाल जी, मैं निवेदन करूंगा मंच पर जो राम का रोल कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, रोल नहीं, अभी रामचंद्र जी है, किशोर शर्मा जी मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कुछ क्लब की ओर से और इसमें थोड़ा सा सहयोग जो भी है वो श्री मदन शर्मा जी, जो कि हमारे म्यूजिक में हमारे डायरेक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और साथ में सुरेश शर्मा जी है, उनकी तरफ से भी इसमें कुछ सहयोग दिया गया है। तो जो कुछ भी बन पड़ा है वो आपके लिए ये सहयोग राशि है, आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं, धन्यवाद, जो हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों आगे आए। और कल का जो इनाम था, मुझे नाम याद नहीं, उस बच्चे का दिया नहीं था, पीयूष जी, और आज की पर्ची भी निकाल हुई थे साथ साथ में, एक पर्ची निकाल रहे हैं। अच्छा, इसने 2 बार इसका इनाम निकला है ना। आज नहीं डलवाई थे ना मेरे से, तो आज उम्मीद नहीं रखना। इसने दोनों बार मेरे से पर्ची डलवाई डब्बे में, और दोनों दिन इसका इनाम निकला है। पक्का? चलो ये तो देखते हैं किसका निकलता है। मैं थोड़ा सा इधर को हो जाता हूं, आप उधर को होइए। तो ये कल की गिफ्ट है, थोड़ा बड़े आ जाइए आप। लक्ष्मण जी, हनुमान जी, आप इस बच्चे को पहले इनाम दीजिए। जो भी, हमें नहीं मालूम इसमें क्या होता है, क्योंकि ये स्पॉन्सर होता है, हमें दिया जाता है, भेजा जाता है और हम दे देते हैं। लेकिन जो भी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। अच्छा हाँ, कल का विनोद शर्मा, वो भी मेरे मुझसे छोटे भाई है और मेरे साथ इस मंच पे वो भी लक्ष्मण का रोल करते थे। ये शायद कुछ प्रभु की कृपा है कि हम चले हैं। ये सबसे छोटे भाई हैं मेरे, जो राम का रोल करते हैं। कल का उत्तर था कि नारंतक का वध किसने किया था, नारंतक को युद्ध में किसने मारा था। तो इसका जो सही जवाब था वो था दधीबल। और ये जो पर्ची निकली है, अभी कोई जाना पहचाना नाम लग रहा है, ये ध्यान शर्मा। तो भी कल से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, है? क्या बात है, घर से नंगे पांव आया। मम्मी ने कुछ जूते दिए, अरे इतने कर दिए नोट इकट्ठे मम्मी ने। वो ऊपर हाथ करो, देखो ये देखो इसकी मम्मी के हाल। मैं निवेदन करता हूं, इस रामलीला में जो सीता का रोल करते हैं साहिल ठाकुर, निवेदन करूंगा कि वो इस बच्चे को अपने हाथों से अपना आशीर्वाद दें। ये धन्यवाद। ओके, तो बहुत बहुत
धन्यवाद आप सभी का। और हमसे जाने अनजाने कोई अपशब्द, कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, वो यहीं पर छोड़ के जाना मेरे लिए। और अभी तो खिलाई, जलेबी खिलाई भाई, खिलाई। सो पे होते था कट्टे ही जमते भाई, है ना। हाँ, लेट आने वालों को नहीं मिली वो अलग बात है, जलेबी खिलाई है मैंने जी। और अब कढ़ाई खिलाएंगे, हलवा खिलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि यदि हमसे, मुझसे या इन बच्चों से किसी से कोई अपशब्द, कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, तो उसे बच्चों को बच्चा समझकर और हमें अनजान समझकर आप भूल जाइएगा। और वो जो अच्छा ना लगा हो मेरे लिए यहाँ पर छोड़ के जाइएगा। और जो अच्छा लगा है, यदि एक भी शब्द आपको अच्छा लगा है इस पूरी रामलीला में 10 दिन में, तो अपने साथ ले जाइएगा और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। बच्चों से निवेदन खास करके कि अपने जीवन को सही रास्ते में चलाने का प्रयास करें, क्योंकि अब 1 वर्ष का समय है। 1 वर्ष के बाद फिर यही इसी मंच से आपसे मिलेंगे। हो सकता है मिले, कौन मिले, कैसे मिले, वो तो पता नहीं होता है, पर आप सब के सहयोग के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब राज तिलक की ओर चलेंगे। राज तिलक में जाने से पूर्व हमारे पास राशि आई है, गुप्त दान के रूप में 100 रुपए की राशि आई है। मैं इन गुप्तदानी सज्जन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही विहान शर्मा, ये क्या है, बाहर, अच्छा भाई, बाहर और धार में बहुत फर्क है। देखो मेरे से बाहर कौन लिख रहा है, धार से 100 रुपए की राशि आई है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संतोर्चा शिल्पा विद फैमिली, ये इनका भी बहुत बहुत, ये देखिए सामने कल नारायण तक और तदीबल का आपने बहुत सुंदर रोल देखा था। 211 रुपए की राशि हमें दान स्वरूप दी थी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन सभी दानी सज्जनों के लिए मां तारा से प्रार्थना करता हूं। तो आइए अब चलते हैं रामलीला के इस वर्ष के अंतिम दिवस के अंतिम दृश्य की ओर। और दृश्य होगा श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक। तो आप सभी राज्याभिषेक में शामिल होइए एक जयकारे के साथ। बोलिए तारा मैया की, सियावती रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, लक्ष्मण यति की। तो चलते हैं रामलीला के रामचंद्र जी के राज तिलक में। हो जग में कलियुग में सतयुग आए, ऐसी कृपा कर दो प्रभु में, स्वर्ग धरा पर हो जग में। उपस्थित गण, आज का दिन इतिहास में अति शुभ दिन है। आज की घड़ी अति उत्तम घड़ी है, जबकि रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी अपने भुजबल से अनेक क्षत्रियों पर विजय पाकर आज 14 वर्ष बाद फिर अयोध्या लौटे हैं। श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनके भ्रातृ प्रेम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस हर्ष और शुभ भाव से आप लोगों ने इनका स्वागत किया है। उसी प्रेम और प्रीति से इनकी राज तिलक की रीति को सम्मान किया जाए।
मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पंचपद कंजारुणम कंधर गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर पटबीत मानव गणित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम पठिन बंधु दिनेश दानम दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद घोषण कंद दशरथ नंदन श्री राम श्री राम। परमात्मा ने अपनी दया से आज 14 वर्षों के पश्चात आज मुझे फिर यह दिन दिखाया है। अपनी प्रिय प्रजा को जिस हाल में छोड़ करके गया था उससे भी अच्छे दशा में पाया है। मेरी अनुपस्थिति में मेरे भाई भरत के साथ आप लोगों ने जिस श्रेष्ठता, आज्ञा पालन एवं राजभक्ति का बर्ताव किया है, मुझे जानकर अति आनंद हुआ। अयोध्या के शासक की हैसियत से अपने मित्र किष्किंधा नरेश सुग्रीव, वो लंका नरेश विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद जी तथा समस्त वानर सेना का अपने अंतःकरण से धन्यवाद करता हूं। अंत में परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरी प्रजा के संबंधों में इससे भी अधिक खुशहाली आए। धन्यवाद। सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सभी बैठ करके पहले आरती में प्रवेश करेंगे। 1 मिनट थोड़ा आरती कर लो ना इसको। हमारे पास एक राशि आई है, सुहानी और शिवान, ये 200 रुपए की राशि हमें दान स्वरूप दे रही है। ललित राणा और राणा गैस सर्विस वागड़ा घाट, ये हमें 100 रुपए की राशि दे रहे हैं। साथ ही दिवाशी तुषार ये 500 रुपए की राशि दे रहे हैं, और सुमित और विनोद ये मिलकर के हमें 200 रुपए की राशि दे रहे हैं। सुमित और विनीत चौधरी ये मिलकर के हमें 200 रुपए की राशि दान स्वरूप दे रहे हैं। मैं सभी दानी सज्जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीता राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम देख लो